दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक कोमल सी लड़की बारिश में भीगती हुई अपनी कांपती सांसों के साथ एक बूढ़े तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुँचती है। फिर जो तांत्रिक ने उस घबराई हुई लड़की से जो कहा और किया, उसे आप सुनकर हिल जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं थी। यह एक ऐसा सुनसान डरावना जंगल था जहां रात के अंधेरे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में लगभग 55 साल का एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था जिसे सभी लोग बाबा कृपा के नाम से जानते थे। उसकी कमजोर मगर बुलंद कामत शख्सियत, तेज आंखों की रोशनी में आज भी एक खास रौब बाकी था। वर्षों से वह इस वीराने में अपनी एक झोपड़ी बनाकर दिन काट रहा था। एक रात की बात है जब आधी रात का समय था। जंगल की हवाएं शोर मचा रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी, बारिश ने हर तरफ हिलाकर रख दिया था। बाबा कृपा अपनी झोपड़ी में बैठे, कभी सोच में डूबे तो कभी धीमी आवाज में गुनगुनाते। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा कृपा चौंक गए कि इस वीरान जंगल में आधी रात कौन आ सकता है। वह जल्दी से उठे, दरवाज़ा खोल दिए। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें कुछ क्षण के लिए रुक सी गई। सामने एक खूबसूरत, हसीन लेकिन डरी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश से उसके कपड़े भीग गए थे, वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा कृपा ने लंबी सांस लेकर शांत आवाज में कहा, बेटी तू कौन है? ऐसे रात के समय इतने घने जंगल में अकेले कैसे आ गई? बाहर आंधी है, अंधेरा है और बारिश भी तेज हो रही है। तू कहाँ से आई है? किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया, बाबा जी मेरा नाम नीलू है। मेरे गांव के कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नज़र है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई हूं। बाबा कृपा की आंखों में सोच की लकीरें दिखने लगी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया और कहा, बेटी डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। लड़की बहुत हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर गई। उसके भीगे कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, चेहरे पर थकान और खौफ अजीब था। बाबा कृपा ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब अपनी पूरी बात बताओ कि बात आखिर क्या है। लड़की ने थरथराती आवाज में कहा, बाबा जी और नीलपुर की मशहूर नाई भगवती की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नज़रें डालते थे, फिर इशारे करने लगे। अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वह सभी मेरी कमजोरी को अपना शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और आपके पास पहुंच गई। बाबा कृपा खामोशी से उसकी हर बात को सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर था। वे उस लड़की की आंखों में देखने लगे, अंदर ही अंदर सोचने लगे कि क्या वाकई ये बच्ची बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या उसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परसहार बना दिया। सामने वह कोमल अनजान लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोपड़ी में बैठी थी और कोने में
जलता दिया मंजर को और ज़्यादा ड्रामा बना रहा था। बाबा कृपा कई वर्षों से अकेले उस घने जंगल में रह रहे थे। आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे। उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की शांत आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या आज की रात मैं आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ा पनाह देंगे? बाबा कृपा के दिल में एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी डरावनी क्यों ना हो, ये झोपड़ी तुम्हारे लिए पनाह है। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। बाहर खूब अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आराम से उठी, कोने में जाकर बैठ गई, धीरे से बोलने लगी। नीलू बोली, बाबा कृपा, मेरे नज़रें भारी हो रही हैं, मुझे नींद आने लगी है। जैसे वह लेटी, बूढ़े तांत्रिक के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वर्षों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गई। उसकी नज़रें नीलू पर टिक गई, जो आराम से आंखें बंद किए हुए लेटी थी। उस रात वह बूढ़ा तांत्रिक कोई तांत्रिक न रहा, बल्कि एक साधारण इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नीलू की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी रोके हुए था। हर समय उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिन में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे जंगल से जान छूटेगी। बाबा कृपा झोपड़ी के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। आंखें बंद कर नींद आने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उससे नाराज हो चुकी थी। करवटें अदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ गई। कई वर्षों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उस सन्नाटे को नीलू की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा कृपा घबराकर उठ गया। उसने देखा नीलू रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरा किसी अंधकारमय से भरा हुआ था। तांत्रिक उसके पास जाकर बैठा, धीरे से बोला, बेटी नीलू, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? नीलू ने रोते हुए कहा, बाबा कृपा, मेरे साथ जो बीत चुका है वह जुबान पर लाना आसान नहीं। ये सुनकर बाबा कृपा सशस्त्रधर रह गया। उसने परेशान होकर कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। नीलू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा कृपा, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूँ। तांत्रिक के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने शांत होकर सुना। जब नीलू ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ, ये सुनकर बाबा कृपा के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। जुबान सूख गई। कांपती आवाज में बोले, क्या क्या सच में तू आत्मा है? ये मानना मेरे लिए कठिन है। नीलू ने धीरे से कहा, बाबा कृपा, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की कहानी बताती हूँ। वह बताने लगी, ये पुरानी बात है। हमारे गांव में किशनगंज नदी के किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ है। हम सब वहाँ घड़े भरती थी और नहाने भी जाती थी। एक दिन सब लौट गई तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब सा हसीन खूबसूरत जवान लड़का देखा। वह मुझे पाना चाहता था, वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर आत्मा रहती है। मैं तुरंत समझ गई कि यही वह आत्मा है। उसका जिक्र भी मेरे लिए पसंदीदा था, मगर वह बाज ना आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूँ तो उसने मुझ पर तंत्र मंत्र कर दिया। उस तंत्र मंत्र से मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ
मुझसे शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह ज़बरदस्ती कुछ न कर सकता, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने शादी की रात भी उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे मारने पीटने लगा। जब मेरा जिस्म अर्ध मृत सा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। तब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। यह सुनकर बाबा कृपा दहल गया। उसके दिल में भय का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह ख्याल आया कि शायद नीलू उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आई हो, और यह अनदेशा सच निकला। नीलू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा कृपा, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आज आपने मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस घने जंगल में भटकती रहेगी। तांत्रिक ने जिस्म पर कपकड़ी तारी हो गई। पसीना बहने लगा, जिसे वह बेसहारा और नाजुक समझ रहा था। वह अब खुद को भटकती हुई आत्मा कह रही थी। वह डरा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन नीलू के दिल अब भी किसी अप्सरा से कम न थी। नीलू ने आहिस्ता से कहा, बाबा कृपा, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी शरीर आज़ाद हो जाएगी और आपकी भी रात खूबसूरत हो जाएगी। तांत्रिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। बदन पसीने में भीग गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले नीलू उसके करीब आकर उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी डरावनी आवाज़ गूंजी। बाबा कृपा घबराकर बाहर भागा तो देखा कि एक ऊंचे तख्त पर डरावना जिंद बैठा है। जैसे ही उसके नज़र उस पर पड़ी, जिस इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा, तांत्रिक ने पलटकर नीलू को देखा और पूछा, ये नीलू, आखिर तू है कौन? लेकिन नीलू ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा डर में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह जिन्न करीब आ गया। उसकी आंखें जलती आग की तरह थी। बाबा कृपा ने कांपते जुबान से कहा, तू कौन है? जिन्न गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने नीलू को तेरे पास भेजा है। यह सुनकर तांत्रिक को सब कुछ समझ आ गया। ये सब एक जाल था। वह जिन्न नीलू को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए बाबा कृपा को बहका रहा था। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। क्या समझा था तू इस हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? जिन्न हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह नीलू अपने आप को आत्मा ना कहती तो तू काफ़ी समय पहले तू अपने जज्बात में बह चुका होता। तांत्रिक ने गौर से नीलू की तरफ देखा। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह करने वाली थी। जिन्न ने दहाड़ मारकर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है। बूढ़े तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं? फिर उसने अपनी आंखें खोली। नीलू की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, तू ये क्या करने जा रही थी? मैंने पूरी उम्र भर किसी महिला के साथ कोई गलती नहीं की, फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी वर्षों की तपस्या खराब हो जाए, जो मैंने जज्ब की बुराइयों से लड़कर संभाली है? जरा अपने अंदर देख, आखिर तू ये सब क्यों करने लगी थी? तांत्रिक यह बात कह ही रहा था कि जिन्न फिर दहाड़ कर बोला, ये बूढ़े तांत्रिक, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी समय नीलू ने तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, बाबा कृपा, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है झूठ क्या। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, किसी तरह मेरी बेकरार शरीर को सुकून मिल जाए। बूढ़े तांत्रिक ने शांत आवाज में कहा, ये नीलू, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकती हुई जंग का युद्ध खुद ही लड़ना होगा। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, ये जद्दोजहद रूह की है, इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है।
तांत्रिक की यह बात सुनकर नीलू जैसे जागरूक थी, उसने धीरे से आंखें बंद की। कहा, बाबा कृपा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, अब यह लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस डरावने जिन्न की तरफ देखा और गरज कर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। नीलू आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था बल्कि हौसले और रोशनी की चमक थी। उसने हाथ बढ़ाकर खतरनाक जिन्न को काबू करने की कोशिश की। जिन्न ने रोका मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नीलू का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जोरदार तूफान आ गया। हवा इतनी जोरदार बढ़ गई कि सारा जंगल डरने लगा। जिन्न आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। नीलू के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को राहत दिलाने वाली थी। अब नीलू किसी की मोहताज ना रही थी। वह अपनी विश्वास में उस जिन्न का खात्मा करने निकली थी। जिन्न तड़प रहा था, लेकिन नीलू की आंखों में बदले की आग और सुकून दिखाई देता था। नीलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन्न को पकड़ लिया। एक आखिरी झटके से उसके शरीर को चीर डाला। उसी समय वह जिन्न जलकर राख हो गया। जब तूफान कम हुआ, झोपड़ी के अंदर की रोशनी वापस आई तो नीलू ने आंखें खोली। उसने देखा कि बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर बस डर नहीं बल्कि सुकून भरी मुस्कान थी। नीलू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, बाबा कृपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन्न के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा फर्ज था। भटके को रास्ता दिखाना ही असली इंसानियत है। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ पर चाहो जा सकती हो। नीलू झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं था बल्कि आज़ादी की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से कोई भटकी हुई आत्मा कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ और कमजोरियों से होती है। अगर हम अपने दिल पर काबू रखना सीख लें तो कोई भी शैतान, कोई भी जाल हमें बहका नहीं सकता। याद रखें, बुराई चाहे कितनी हसीन रूप में क्यों ना आए, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी का होता है। अगर दिल मजबूत हो तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी में बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।